आज मेरठ पहुंचा हूं। वीरांगना फूलन देवी जी का जन्म दिवस यहाँ पर अंबेडकर सेना द्वारा मनाया जा रहा है और मेरे साथ प्रोफेसर साहब हैं, बड़ा ही जाना पहचाना चेहरा है। मां साहब, क्या जरूरत पड़ रही है कि इतने साल बाद भी वीरांगना फूलन देवी ने जो कदम उठाए, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर उनका विरोध हुआ, उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन जब समाज में जागृति आई तो उनको कहीं ना कहीं समाज ने नेतृत्व प्रदान किया और समाज ने उनको नेता माना और आज उनको वीरांगना की उपाधि दी गई है। तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और आज़ादी के 77 साल बाद आज भी क्यों प्रासंगिक हैं वो? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरठ की इस धरती पर। आप लोग आए, तमाम सोशल मीडिया के जो साथी आए हैं, जो मुहिम चला रहे हैं, बहुत ही मजबूती से, बहुत ही ताकत के साथ जो मुहिम चला रहे हैं। आज ये कार्यक्रम जो फूलन देवी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जहाँ मेरठ विश्वविद्यालय में जो हो रहा है, ये निश्चित रूप से एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। देखिए, ये सामाजिक दुर्भाग्य है। यहाँ सामाजिक क्रांति की बात होंगी, सामाजिक आज़ादी की बात होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, आर्थिक आज़ादी की बातें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सवाल है कि एक व्यवस्था की मारी हुई व्यक्ति किस तरीके से उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, कहीं ना कहीं उनको अपने परिवार को छोड़ करके एक ऐसा रास्ता भी चुनना पड़ा जो गैर कानूनी रहा, लेकिन ये एक व्यवस्था रही। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। उसकी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले किया अंतिम समय में, और इस देश की सांसद 2 बार इस देश की बाकायदा संसद सदस्य भी रही हैं। लेकिन आप दुर्भाग्य ये देखिए कि दुर्भाग्य किसी भी बहुजन समाज में पैदा होने वाली, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसका पीछा जो मनवादी लोग हैं वो कभी नहीं छोड़ते। और आप देखेंगे कि सांसद बनने के बावजूद भी एक व्यक्ति ने जो मनवादी मानसिकता का था, जिसका नाम शेर सिंह राणा था, उन्होंने किस तरीके से देश की राजधानी के अंदर उनके घर के बाहर जिस तरह से गोली बरसा करके उनकी हत्या की। और आप ये भी एक दुर्भाग्य रहेगा, ये भी एक सवाल रहेगा कि है उनकी हत्या हो जाती है, लेकिन हत्या के बहुत दिनों बाद, लगभग जिस वर्ष 2001 में उनकी हत्या होती है, उसी साल उनको मारने वाला अपराधी भारत की सबसे सुरक्षित जेल से कैसे छूट करके भाग जाता है, कैसे निकल करके भाग जाता है, कैसे जेल की बंद दीवारों को तोड़ के। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो उसके पीछे एक सिस्टम रहा होगा, उसके पीछे बहुत सारे लोग रहे होंगे, और उसके पीछे वे भी लोग रहे होंगे कि जो बहमई कांड को लेकर के ये मानते हैं कि उन्होंने बदला लिया। तो और एक सवाल ये भी रहेगा कि 2014 में जब ये केस चला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को, शेर सिंह राणा को, आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये का उनके ऊपर जो जुर्माना लगाया था। आज वो व्यक्ति एक खुला जीवन जी रहा है, जमानत के ऊपर बाहर है, रुड़की में रहता है, राष्ट्र जनवादी पार्टी बाकायदा चलाता है। तो एक सुरक्षा मिली है जी, सुरक्षा मिली है। पुलिस अभिरक्षा में, सरकारी अभिरक्षा में बाकायदा एक राजनीतिक दल चला रहा है। और कहाँ आप देखेंगे तो ये लोगों से सवाल रहेगा, और ये सवाल उन लोगों से भी रहेगा कि जिनकी पार्टी की, वैसे तो पूरे समाज से कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी रहता है, उन दलों को भी सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वोट के लालच में आप इस तरह की बयानबाजी से बचते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार उस वक्त थी जब उनको जेल से छुड़ाया गया, 2000 जेल से उनकी जमानत हुई, उन्होंने संसद भी पहुंचाया, वो संसद में भी पहुंचाया, लेकिन साथ साथ ये भी 2 बार सांसद पहुंचाया बाकायदा मुलायम सिंह जी ने। लेकिन साथ साथ ये भी रहा कि जब वो जेल से बाहर रहे, उनकी हत्या हो जाती है, तो जिस तरह का केस उनका लड़ना चाहिए था, और ये पहली बार घटना नहीं कर रही, ये दलित समाज में ऐसी घटनाएं घटती हैं। बिहार में लक्ष्मणपुर बातें होता है, 50 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं, तमाम अपराधी छूट जाते हैं। हत्या कहाँ हुई? हत्या नहीं हुई ना। अगर आप हाथरस की बेटी की देखेंगे, हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या भी हो जाती है, और वही अपराधी आज कहीं ना कहीं खुलेआम घूमते हैं। तो एक व्यवस्था के ऊपर सवाल है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं, उनका न्याय व्यवस्था को लेकर के भी कहीं ना कहीं उनके मन में संशय पैदा होता है। एक वर्ग वीरांगना कह रहा है जी, और एक वर्ग हत्यारिन कह रहा है। जाति है कि जाति नहीं? देखिए, जाति है कि जाति नहीं, लेकिन उनको हत्यारिन किसने बनाया? इसी सामाजिक व्यवस्था ने बनाया ना। एक छोटी, एक भोली भाली लड़की जिसकी शादी हो जाती है, उसको गांव में आती है, गांव के तमाम लोग गुंडों से पहले उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, उसके बाद उसी वर्ग के लोग 16 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये इस व्यवस्था से नहीं पूछा जाएगा। एक महिला है जिसको कहीं ना पुलिस में न्याय मिलता, ना व्यवस्था में न्याय मिलता, अंत में मजबूर होकर के वो हथियार उठाती है, तो आप उसको हत्यारिन कहें या उसको कुछ भी कहें, मेरा मानना यह है कि सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो लड़ाई कहीं ना कहीं उनको लड़नी चाहिए थी और उन्होंने लड़ी भी। अगर ये भारत की जगह बाहर का मामला होता
किसी दूसरे देश का मामला होता तो रॉबिन हुड की तरह इनको भी उपाधि दी गई होती और पूरे विश्व में फेमस होती। नहीं, लेकिन जाति का दंश की वजह से कहीं ना कहीं इस तरह के बहुत सारे अनेकों महापुरुष हैं जिनको दबाया जा रहा है। नहीं, देखिए, तमाम ऐसे लोगों को, दलित समाज में पैदा होने वाले, बहुजन समाज में पैदा होने वाले ऐसे व्यक्ति की पृष्ठभूमि को दबाया जाता है। अगर सोशल मीडिया पे जाकर के देखेंगे तो वहाँ शेर सिंह राणा को किस तरीके से, उनका एक विकिपीडिया पेज भी है, किस तरह उनको एक ऐसी उपाधि दी जाती है। और वो सुनिए वो बाकायदा अफगानिस्तान भी चले जाते हैं। पासपोर्ट सरकार के पास है, अपराधी जेल तोड़ता है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, उसके बाद भी देश की सीमाएं छोड़ करके बाकायदा अफगानिस्तान चला जाता है। और अफगानिस्तान में कब्र किसकी? पृथ्वीराज चौहान क्या मुसलमान थे? अरे उनकी तो अगर वो हिंदू थे, पृथ्वीराज चौहान हिंदू थे ना, तो उनके सर को जलाया गया, दफनाया थोड़े गया। तो आप झूठी सच्ची खबरें गढ़ करके कहीं ना कहीं ऐसे नैरेटिव क्रिएट करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो क्या आज के इस दिन पर, जब हम आज़ादी के 77 साल बाद एक वीरांगना का जन्मदिवस मना रहे हैं जिसने अपने रेप का, अपने बलात्कार का बदला लिया, ऐसे में समाज से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों का मंचन होना चाहिए, ऐसे लोगों के संघर्ष की कहानी लोगों तक बताई जानी चाहिए। फूलन देवी एक किताब है दलित समाज के लिए कि वहाँ अगर उत्पीड़न होता है तो और वो व्यवस्था के पास जाते हैं। देखिए, दलित समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ उत्पीड़न होता है वो सबसे पहले सिस्टम के पास जाता है। ये सिस्टम की खामी है, ये व्यवस्था की खामी है, ये कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं उनकी खामी है कि एक व्यक्ति मजबूर होकर के व्यवस्था से जब उसको न्याय नहीं मिलता, निश्चित रूप से उसको वो रास्ता अपनाना पड़ता है जिसको हम कानून की भाषा में गलत कहते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से आप देखेंगे उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं जस्टिस पूर्ण न्याय